हेलो स्टूडेंट्स, मैं टीके सिन्हा। आज सिविल कोड के प्यून का जो एग्ज़ाम है उसके लिए परसेंटेज से और भी क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। कल के क्लास में कुछ क्वेश्चन देखा था हम लोगों ने। आज भी जो भी क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। वो टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है। अगर इस चैप्टर को टच करता है तो डाटा चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन तो इसी से आएगा। ठीक है, तो देखें अगला क्वेश्चन। ये विजयी भवा बैच है जो 10 दिन में क्लास खत्म करना है। ठीक है, तो देखें ये क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया था। 23 किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने होते हैं और वो 30 अंकों से फेल हो जाता है। मतलब 30 दे दे तो क्या वो पास कर जाएगा? तो 30 दे दीजिए, सोचिए। सोच लिए कि 20% प्राप्त करता है तो 20% लिख लेते हैं, और 30 अंकों से फेल हो जाता है, 30 दे दो ना तो पास हो जाएगा। और दूसरे को 32% अंक प्राप्त होते हैं और उसे 42 अंक अधिक है तो घटा दो, और ये क्या होगा? पास का न्यूनतम अंक। क्या होगा? पास का न्यूनतम अंक। 20% 30 से फेल हो गया था तो 30 दे दिए, पास हो गया। और इसको 32% मिलता है और 42 ज्यादा था, 42 घटा दो। अब देखो परसेंटेज एक तरफ ले जाओ तो घट जाएगा। 12% बराबर दोनों जुट गया 72, तो 100%। देखो पूर्णांक जो होता है ना 100% होता है, तो 72/12 गुना 100 यानी 600। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है क्या? उत्तीर्ण अंक का परसेंटेज, पास का परसेंटेज पूछ रहा है। तो पास का परसेंटेज क्या होगा? तो पहले पास का नंबर ले लो, पास का अंक 600 का 20% प्लस 30, ये 2 जीरो 120 और 30 150। तो पास का परसेंट 150 बटा टोटल कितना है? टोटल 600 इंटू 100%। इससे 4 बार में 4 से 25% यानी 25%। इस टाइप में ध्यान रखना कि पास का न्यूनतम अंक है 20% और 30 से फेल तो 30 दे दो तो पास हो जाएगा, और दूसरे को 32% मिल रहा है और इसको 42 ज्यादा है तो कम कर लिया, तो 100% यानी पूर्णांक मिलेगा। और पास का जो अंक है वो 600 का 20% प्लस 30 है, तो पास परसेंट आ गया 25%। अगला क्वेश्चन देखें, ऐसा ही होगा। नहीं, ये दूसरा टाइप है। छात्रों को एक समूह में 70% छात्र अंग्रेजी, 65% हिंदी बोल सकते हैं और 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकता है। मतलब 73% दोनों बोल सकता है, तो कितने परसेंट छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं? खैर, इस पर अगला भी क्वेश्चन होना चाहिए। पहले ये टाइप देख लें। एक परीक्षा में 25% छात्र फेल हो जाते हैं और केवल 450 छात्र पास होते हैं। तो देखो 25% फेल और 450 पास, तो इसको भी 100 में से 25 फेल को हटा लो तो कितना हो गया? 75%। तो ये 75% बराबर है कितना? 450। तो कुल छात्र, कुल यानी टोटल, टोटल मतलब 100%, तो क्या होगा? 450
बटा 75 गुना 100। 25 से ये 4, 25 से ये 3, 3 से 15 150, 15 चौका 60, 600। केवल मिलाना क्या है कि ये असफल है और ये सफल है, तो इस परसेंटेज वाले को बदल सकते हैं, क्योंकि जब 25% फेल है तो 75% पास है, तो वही 75% बराबर 450, तो कुल संख्या 100%। अगला, ये टाइप अभी हम लोगों ने देखा कि एक प्रतियोगी को 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 5 अंकों से फेल हो जाता है, और दूसरे को 40% अंक मिलते हैं और वह उत्तीर्ण अंक से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो 30% मिलते हैं, 30%, और वो 5 अंक से फेल हो गया तो 5 दे दो तो पास हो जाएगा। और दूसरे को 40% मिलते हैं और उसे 10 अंक अधिक मिलता है तो घटा दो। हम लोग बनाते क्या है, पास का न्यूनतम अंक, कितने में पास कर जाएगा, तो जो ज्यादा है हटा दो, आज जिसको कम है उतना जोड़ दो। तो ये इधर आएगा, घटेगा 10% बराबर 15। तो उत्तीर्ण अंक पूछ रहा है, पहले तो पूर्णांक निकाल लो। 100% बराबर कितना, तो इसका 10 गुना है तो ये भी 10 गुना, 15 बटा 10 गुना 100 यानी 150। उत्तीर्ण अंक तो 150 का 30%, जोड़ 5, 2 0, 15 या 45 और 5 50, 50 अंक चाहिए पास करने के लिए, ऑप्शन 1। तो ये पास का न्यूनतम अंक है, इधर से निकालो चाहे इधर से, एक ही बात है, पास का न्यूनतम अंक। क्लियर है? तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था। अगला, सफल होने के लिए 36% चाहिए। एक छात्र को 190 मिला और 35 से असफल हो गया, मतलब फेल हो गया, तो क्या करेंगे, 35 और दे दो, पास हो जाएगा। तो 36% बराबर 190 प्लस 35, तो कितना हो गया ये, 5, 19 3 22। 36% बराबर 225, तो 100%, 225 बटा 36 गुना 100। 9 से 4 बार में, 9 से 25 बार में, 4 से 25, 25 गुना 25 625, अधिकतम अंक 625। प्रॉब्लम हो पॉज करके, अगर आप फ्रेशर हैं, पहली बार देख रहे हैं, अच्छे से तैयारी नहीं है, तो वीडियो को 2 से 3 बार देखने की कोशिश करेंगे, पॉज कर करके देखेंगे। और जो फाउंडेशन बैच शुरू होगा, कोशिश करना उस फाउंडेशन बैच भी करें। अगला देखें, पढ़िए। एक परीक्षा में 3 विषय हैं और प्रत्येक का अधिकतम अंक 100 है। पहले विषय में 60%, ऐसे लिख दे क्या, 100 का 60%। दूसरे में 80%, तो 100 का 80% दूसरे में मिला। तीसरे में, और कुल का 70% है, तो तीसरे विषय में कितने परसेंट अंक, तीसरा भी तो 100 ही नंबर का है, तो 100 का x बटा 100, और टोटल 300 हुआ, ये 300, 100 100 100, और इसका 70% है। एक लाइन में लिखिए, 100 से 100 कट गया, 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 यानी
60, 80, 240 प्लस x बराबर 210। तो x बराबर कितना? 240 नहीं, 814, 140। तो x बराबर कितना? तो 210 में से 140 घटा दो, 70। समझ में आ रहा है? पहला 60%, दूसरा 80%, तीसरा कितना परसेंट कि टोटल 300 का 70%। नेक्स्ट, राम अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% किराया पर, 10% मनोरंजन पर और 10% यातायात पर खर्च करता है। टोटल देखो कितना परसेंट खर्च कर दिया। तो 40% भोजन पे, 20% घर के किराया पर, 10% मनोरंजन पर, 10% यातायात पर, 10 10 20 20 40 40 80% खर्च कर दिया। मतलब बचत कितना है? बचत कितना? तो 20%। कहोगे सर ये क्यों निकाले? यदि महीने के अंत में उसकी बचत इतना, तो ये बचत है, यानी तो बचत कितना है उसका? 20%। और उसका क्या कह रहा है? तो मासिक वेतन कितना है? तो ये 20% बराबर है कितना? 1500। तो मासिक वेतन तो 100% होगा। तो 1500 बटा 20 गुना 100, 20 से ये 5 बार में 15 पचे 7500, यानी 7500। अगला पढ़िए। इन एन इलेक्शन, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। जिस उम्मीदवार को कुल का 60% मिलता है वो 14,000 के मतों से जीत गया। मिल कितना रहा है? 60%, और 14,000 से जीत गया। तो जीतने वाले को कितने वोट मिले? अब बताओ, एक को 60%, तो जो हारा उसको कितना? 40%। हाँ या ना? जीता 60%, तो हारा 100% ना टोटल होता है। तो इसमें से ये घटा दो, कितना आया? 20%। यानी ऐसे भी कह सकते 20% से जीत गया। और ये 20% बराबर है कितना? 14,000। तो जीतने वाले को कितने मत? जीतने वाले को तो 60% मिला, तो एक के बार 60% निकाल दो, एक ही बार में हो जाएगा। तो 14,000 बटा 20 गुना 60, 20 से 3 बार में 14 तिया 42,000। यानी जीतने अच्छा ध्यान रखना, अगर जीतने वाले के लिए पूछा तो 60%, कहता नहीं हारने वाले को कितना, तो 40%। और अगर पूछता कुल वोट कुल कितना, तो 100%, तब लिखते 100%।
समझ में आ रहा है? अगला, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, एक को 40% वोट मिला और वह दूसरे से 298 वोट से हार गया। मिला है कितना? 40%। तो फिर देखो 40 मिला तो यानी जो जीता उसको कितना? 60%। वही क्वेश्चन को उलट दिया, तो एक को मिल रहा है 40%, तो दूसरे को क्या मिलेगा? 60%। और ये दोनों का अंतर कितना है? 20%। और ये 20% बराबर कितना है? अंतर 298। तो कुल कितने वोट डाले गए? तो 100%। कैसे निकलेगा? तो 298 बटा 20 तो करेंगे ही, इंटू 100। 5 अठे 40, 5 9 45 और 4 49, 1490। विजयी भवा बैच है। बहुत प्रेम से, श्रद्धा के साथ और जोश और जुनून के साथ तैयारी करना कि हमको जॉब तो चाहिए ही। डिवोशन और डेडिकेशन अगर आपका होगा तो जॉब तो मिलेगा ही। ठीक है, अगला देखें। एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 4% बढ़ती है। यदि आरंभ में 5000 थी तो 2 वर्ष के बाद, देखो आरंभ वाला कितना है? 5000, अब बढ़ता है कितना परसेंट? 4%। तो 104/100 ये पहले साल हो गया, अब फिर 104/100 दूसरे साल हो गया। 4% बढ़ रहा है ना। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज एवरी ईयर बाई 4%। तो 104/100 गुना 104/100। अब जो कटेगा काट देना, नहीं तो गुना कर लेना। ये 100 से 2 जीरो, ये 1 जीरो, ये 5 से 2 बार में, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 52 और 104 को गुना करोगे, सॉरी 50,000 थी, तो 5 1 जीरो और है, तो 520 को 104 से गुना करोगे, तो ये जीरो तो हटा दो, 4 दूना 8। ऐसे ही शॉर्टकट देख लें, 2 गुना 4 8, ऑप्शन 3। एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 20% घटती है। 2 वर्ष पहले 10,000 था तो वर्तमान क्या है? तो 10,000 लिख लो। अब 20% घटा ना, तो 80/100। अब फिर 20% घटा तो 80/100। पहले 10,000 था तो अब कितना होगा? तो ये 4 जीरो से, तो ये 4 जीरो काट दो, 8 8 6400 अब होगा, यानी ऑप्शन 2। यानी जनसंख्या से रिलेटेड भी क्वेश्चन रह सकता है, प्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन रह सकता है, लाइब्रेरी से रिलेटेड क्वेश्चन रह सकता है।
34 देखिए, 20% की वृद्धि के बाद एक व्यक्ति का वेतन 24,000 हो जाता है, तो पिछला वेतन, पिछला x ले लो। अब 20% वृद्धि हो रहा है तो 120/100, और अब ये कितना हो जा रहा है 24,000। तो x बराबर क्या होगा, 24,000 तो लिखेंगे ही, गुना 100/120, 10, 12 दूना 24, 200, 200 पे 2 जीरो, यानी 2 पर 4 जीरो, यानी 20,000। अगला क्वेश्चन, 2 चीनी के मिश्रण में क्रमशः 15% और 40% चीनी है, किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 30% चीनी हो। तो इसको मिश्रण ढंग से बनाया जा सकता है, पहला 15% है और दूसरा 40% है, किस अनुपात में बनाए कि ये 30% हो जाए। तो पता है ये दोनों के बीच में रखा जाता है, एक तरफ छोटा एक तरफ बड़ा, और ये बीच वाला मतलब 15 से बड़ा और 40 से छोटा, बस क्रॉस घटा देना है। एलिगेशन में हम लोग पढ़े होंगे, और इधर भी घटा दिया, यानी 5 से 2 बार में कटेगा, 5 से 3 बार में 2:3, यानी ऑप्शन 1। 37, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, कितना चीनी और मिलाया जाए कि घोल का 50% हो जाए। पहले चीनी कितना था 40%, लिख लो ना ऐसे, 300 का 40/100, यानी 120 चीनी है। तो पानी क्या होगा, ये तो चीनी है, तो पानी होगा 300 में से 120 घटा दो, तो शुगर वाटर, शुगर कितना था 120, वाटर कितना 180। कितना चीनी और मिलाया जाए शुगर में प्लस x, और ये 50% हो जाए शुगर, यानी पानी भी 50%, बस ऐसे ही लिखना है। 50-50 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, x बराबर 180 से 120 घटेगा 60, यानी ऑप्शन 2। तो परसेंटेज का लगभग टाइप हम लोग देखे हैं जो प्यून के एग्जाम में पूछा जाएगा, और भी 1-2 देख लेते हैं। एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, अच्छे से ध्यान देना, 75% खर्च किया तो बचा कितना, देखो परसेंट की बात होगा तो टोटल 100, यानी आय रहा होगा 100, खर्च किया कितना 75, तो बचत कितना 25। तो ऐसे लिख ले, आय था 100, खर्च किया 75 और बचा कितना 25। आय, ये खर्च और ये बचत। आय 20% बढ़ा दी जाती है, लो 100 का 20%, खर्च को 15% वृद्धि करता है, 75 का 15%, तो बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 25 का x%। सिंपल, आय का 20%, खर्च का 15%, तो बचत का कितना परसेंट, तो बताओ, ये चाहो तो 100 हटा दो, 25 से 25, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 80 में से 15 तिया 45 घटा दो बराबर x, यानी 35%। देखने के साथ बनता है। अगला क्वेश्चन देखें, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, वही क्वेश्चन टाइप वही है, 100, 75, 25 लिख लेते हैं।
आय में 20% की वृद्धि गुना 20, खर्च 10% से बढ़ गया गुना 10, तो बचत में कितने परसेंट की वृद्धि प्लस है। हो गया, इतना ही लिखे। काटना है तो 25 का 25, 25 या 75, 25 का 100, तो ये हो गया 80 बराबर 30 प्लस एक्स। एक्स कितना आएगा 50%। 10 दिन में हम लोगों को सिलेबस खत्म करना है और फास्ट एटम बम है ये। क्या है? एटम बम, यानी भयंकर विस्फोट। एग्जाम देने जाओगे तो लगेगा अरे यही सब तो पढ़ के आए हैं। अब वही क्वेश्चन है, अगर इस चैप्टर को टच करता है तो जितना क्वेश्चन मैंने बताया उसी से रहेगा। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन देखिए। एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए, इसमें 3 चौका 8 छक्का शामिल था। अच्छा बताओ, 3 चौका है तो रन कितना होगा? 3 गुना 4, और 8 छक्का है तो रन कितना हो गया? 8 गुना 6, और दौड़ के कितना रन बनाया? x, और टोटल रन क्या हो गया? 110। ये चौका वाला 4 × 12, ये छक्का वाला 8 छक 48 प्लस x बराबर 110। 48 2 50 10 60, तो x बराबर कितना? 110 में से 60 घटा दो, यानी दौड़ कर कितना रन बनाया? 50 रन बनाया, क्योंकि चौका और छक्का तो मालूम है, तो बाकी तो एक रन सिंगल, डबल और ट्रिपल। तो इसका परसेंटेज पूछ रहा है, तो जिसका परसेंटेज निकालना है ऊपर लिख दो, डिवाइडेड बाय टोटल यानी 110 इंटू 100%। 1 0 कैंसिल, 500/11 भाग दो 11, 55 तो नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन लग रहा है। क्यों ज़्यादा परेशान हो? 11 से भाग देंगे, 55 रहता तब ना ये वाला होता, तो वो नहीं। तो थोड़ा सा ट्रिकी अप्रोच लेके चलना होगा कैलकुलेशन में, और इस ढंग से आप एग्ज़ाम अच्छा कर पाएंगे। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।